नमस्कार भाई सभी को। गुड इवनिंग। तो आज जो बड़ी खबर आपके लिए निकल के आ रही है एसएससी एमटीएस को लेकर के, जो आपका एसएससी एमटीएस है उसकी जो भर्ती है उसकी जी एग्ज़ाम डेट का पता चल गया है और एडमिट कार्ड आपके कब आएंगे। और 5464 से बढ़कर पोस्ट आपकी 8021 पोस्ट हो गई हैं जी। आज की जो बड़ी खबर है वो यही है कि जो आपका एसएससी एमटीएस रहेगा उसकी एग्ज़ाम डेट में बदलाव हो गया है। आप सभी को इस चीज़ का मालूम होगा। तो अभी बात कर लेते हैं कि जी आज क्या बदलाव हुआ है। तो जो बदलाव हुआ है उसके ऊपर अभी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, चर्चा का विषय है ये। देखिए, आपका जो एसएससी एमटीएस है, आपका जो एसएससी एमटीएस है, एमटीएस उसकी एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली थी। पहले पहले जो आपकी एग्ज़ाम डेट थी वो थी 20 सितंबर। 20 सितंबर से जो था आपका एमटीएस का एग्ज़ाम है वो होने वाला था। लेकिन अब क्या हुआ है, 20 सितंबर से लेकर के जो आपका एमटीएस का एग्ज़ाम होना था जी वो 24 अक्टूबर तक होना था। 24 अक्टूबर तक आपका वो एग्ज़ाम होना था। लेकिन अभी क्या बदलाव हो गया है कि आपका एमटीएस का एग्ज़ाम डिले हुआ है। क्यों? क्योंकि सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो बीच में आ गया है। सीजीएल का एग्ज़ाम अब 12 तारीख से लेकर यानी कि कल से लेकर के आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो 26 सितंबर तक रहने वाला है। 26 सितंबर तक आपका जो एग्ज़ाम रहेगा सीजीएल का वो होने वाला है। अब बात कर लें कि सर सीएचएसएल का एग्ज़ाम कब होने वाला है। जो आपका सीएचएसएल था जी, जो आपका सीएचएसएल था सीएचएसएल था भाई, उसका जो एग्ज़ाम है वो कब से होना था जी, 8 तारीख से होना था। कब से होना था जी, 8 तारीख से लेकर के 16 सितंबर के बीच में जो आपका एग्ज़ाम होना था। लेकिन अब क्या हो गया, एग्ज़ाम आपका डिले हो गया है ये भी। अब ये एग्ज़ाम की जो तारीख है, संभावित जो डेट रहेगी वो रहेगी जी 1 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर। 1 तारीख से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में जो आपका सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होना है वो जी हो जाएगा। अगर जो आपका सीजीएल का जो एग्ज़ाम होना है, जो आपका सीजीएल का जो एग्ज़ाम होना है, उसकी अभी संभावित जो अभी डेट बताई जा रही है, जो अभी डेट आई निकल के आई है, वो निकल के आई जी 12 से लेकर के 26 सितंबर तक। अगर कंटिन्यूअसली अगर पेपर लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 12 से 14 दिन के अंदर जो आपका एग्ज़ाम वो पूरा हो जाएगा। 12 से 26 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम अगर पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपका 1 तारीख से लेकर के 1 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक आपका जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम होगा, जो आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम होगा वो जी हो जाएगा। 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो जाएगा। अब बात कर लीजिए सर एमटीएस का एग्ज़ाम कब होना है। एमटीएस का जो एग्ज़ाम होगा जी, आपका जो एमटीएस का एग्ज़ाम होगा वो कब होने वाला है। अभी बात कर लेते हैं एमटीएस के एग्ज़ाम की। जी आपका जो एमटीएस का एग्ज़ाम रहेगा, जो आपका एमटीएस का एग्ज़ाम रहेगा वो होने वाला है जी, ये मान के चलिए 12 से लेकर 15 तारीख के बीच में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, डेट मिल जाएगी आपको। 12 से लेकर के 15 तारीख तक आपको जो है 12 से 15 अक्टूबर के बीच में जो आपको तारीख मिल जाएगी। इन तारीखों के बीच में जो आपका एमटीएस का एग्ज़ाम है वो होना है। कितने दिन तक चलेगा? अब एग्ज़ाम जो था आपका कम से कम कितने दिन चलने वाला था जी? अब जो आपका एग्ज़ाम है वो कम से कम आपका ये मान के चलिए 30 से 35 दिन चलने वाला था। तो इसके अंदर आप 30 जो है ऐड कर दीजिए। ये मान के चलिए 15 से 20 नवंबर तक, 15 से 20 नवंबर के बीच में जो है आपका एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो भी पूरा हो जाएगा। जितने हमारे साथी हैं डेली अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए। हम आपके लिए एमटीएस स्पेशल अभी एक बैच निकालेंगे। एमटीएस स्पेशल एक बैच निकालेंगे, उसके अंदर हम बेसिक से लगेंगे जी। उसके अंदर क्या करेंगे, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। जिस साथी ने अभी तक अपनी तैयारी नहीं की है भाई वो हमारे साथ जुड़ सकता है। अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एमटीएस 24/7 पर आकर के जो अपनी तैयारी है वो भाई मजबूत कर सकता है। अभी जो है हम बेसिक से आपको सिखाते जाएंगे। ये नहीं कि बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, थोड़ा जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वही करेंगे जी। उनको बेसिक से समझते जाएंगे, टॉपिक वाइज थोड़े थोड़े परसेंट जो है लाते जाएंगे आपके लिए। और 30 से अभी आपके पास कम से कम 20 दिन है जी। अभी आपके पास कम से कम 20 से 30 दिन है। 20 से 30 दिन है एग्ज़ाम होने के बीच में। तो आप अपनी तैयारी को अगर स्टार्ट नहीं की है तो आप अपनी तैयारी को क्या कर दें, शुरू कर दें।
तो आज के लिए जी इतना ही था, क्योंकि जो आपका एसएससी एमटीएस है उसके अंदर बदलाव हो गया है। बात कर ले जी पोस्ट की। पोस्ट कितनी इंक्रीज हुई है जी? पोस्ट आपकी कितनी इंक्रीज हुई है आप देख सकते हो। पोस्ट आपकी कितनी इंक्रीज हुई है? 8021 पोस्ट हो गई है। कितनी पोस्ट थी? 5464 पोस्ट थी जी। 5464 पोस्ट थी, कितनी पोस्ट हो गई हैं जी? 8021 पोस्ट हो गई है। 2500 पोस्ट जो है यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। 2500 जो पोस्ट थी वो यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। तो अभी आप अपनी जो तैयारी है वो आप कंटिन्यूसली करते रहिए और हमारे साथ अपने यूट्यूब चैनल पर आप जुड़ते रहिए और अच्छे अच्छे कंटेंट को भाई पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।